क्या डायबिटीज़ में भुना हुआ चना खा सकते हैं? बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या डायबिटीज़ में भुना हुआ चना खा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या डायबिटीज़ के मरीज़ भुना हुआ चना खा सकते हैं या खाना चाहिए। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन हो, कोई भी खाने को लेके आपको कन्फ्यूजन हो, तो वो कन्फ्यूजन आप दूर कर सकते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जान के, न्यूट्रिशनल वैल्यू जान के और साथ ही साथ ग्लाइसेमिक लोड कितना है उसको जान के। तो अगर आप लोग ये तीनों चीज़ के बारे में जानेंगे तो आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आज के वीडियो में मैं ये सारे कन्फ्यूजन आप लोग का दूर कर दूंगा और आप लोग को अंत तक पता चल जाएगा कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ भुना हुआ चना खा सकते हैं और अगर खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, कैसे खा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको भुने हुए चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में पता करना पड़ेगा। और अगर मैं भुना हुआ चना की ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो भुना हुआ चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 है, कुछ जगह पे 10-11 भी लिखते हैं। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज 10 मान के चलता हूं तो 10 ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है, बहुत कम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि आपके शुगर को उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाएगा। लेकिन हर वीडियो में मैंने आप लोग को बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब कुछ नहीं होता है, आपको ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करना है। तो ग्लाइसेमिक लोड को फोकस करने के लिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ आपको एक पोर्शन में कितना कार्बोहाइड्रेट है वो जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं 100 ग्राम भुने हुए चने की बात करूं तो 100 ग्राम में आपको तकरीबन 56 कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, 56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वैसे अगर मैं 56 की बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि 56 बहुत ज़्यादा होता है, मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में समझाया है। लेकिन इसमें आपको 16 ग्राम के आसपास फाइबर मिल जाता है, जिसके कारण इसका जो नेट कार्ब है वो काफ़ी कम हो जाता है, 40 ग्राम के आसपास नेट कार्ब हो जाता है। तो नेट कार्ब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके बॉडी में फाइबर बहुत ज़रूरी है। फाइबर जितना ज़्यादा किसी भी खाने में होगा वो खाना बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए, क्योंकि जब तक आप फाइबर नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है कॉन्स्टिपेशन। तो इसीलिए जिस भी खाने में फाइबर ज़्यादा होता है, चाहे उसका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन नेट कार्बोहाइड्रेट अगर कम होता है तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। 56 बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं टोटल कार्बोहाइड्रेट की बात करूं 100 ग्राम भुने हुए चने में तो 56 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन 16 ग्राम आपको फाइबर भी मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ इसमें आपको 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, 12 ग्राम के आसपास आपको फैट मिल जाएगा। तो हेल्दी फैट मिल जाते हैं, अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है। तो अगर आप एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं या फिर एक वेगन डाइट फॉलो करते हैं तो ये एक अच्छा सोर्स हो सकता है आपके लिए। लेकिन क्या डायबिटीज़ के मरीज़ भुने हुए चना खा सकते हैं, खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए? तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो के अंत तक आप लोग को ये सारे चीज़ क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कैलोरीज की बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज है। 100 ग्राम भुने हुए चने में आपको तकरीबन 404 कैलोरीज के आसपास मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ आपको ग्लाइसेमिक लोड पे फोकस करना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय एक पोर्शन में कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो 100 ग्राम भुना हुआ चना कोई भी नहीं खाता है, ठीक है। तो अगर मैं 50 ग्राम भुने हुए चने की बात करूं तो 50 ग्राम भुने हुए चने में तो तकरीबन आपको 28 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। 50 ग्राम में 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, जो कि उतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो अगर मैं ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करूं तो वो है 10 मल्टीप्लाइड बाई 28 डिवाइडेड बाई 100, जो कि 2.8 आता है। और इसको अगर आप खाएंगे तो आपकी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो अब सवाल ये आता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ भुने हुए चना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, खाना चाहिए। आगे बताऊंगा आप लोगों को कि क्यों खाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्लाइसेमिक लोड सब कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारे चीज़ जिसको आपको कंसिडर करना ज़रूरी है। तो अगर मैं ग्लाइसेमिक लोड की बात करूं तो वो तो आपको पता चल गया 2.8 है, जो कि बहुत ही कम है और इसलिए आप लोग ज़रूर खा सकते हैं। और कितना खाना चाहिए? 50 ग्राम के आसपास आप खा सकते हैं। जितना ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा कैलोरीज बढ़ जाएगी, उतनी ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 50-60 ग्राम आप लोग बिल्कुल खा सकते हैं।
और इसके ग्लाइसेमिक लोड 2.8 से लेके 3 के आसपास ग्लाइसेमिक लोड होगा, जो कि बहुत ही लो कैटेगरी में आता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के मरीज़ बिना सोचे बिना समझे बिल्कुल खा सकते हैं। ग्लाइसेमिक लोड बहुत कम है, लेकिन ग्लाइसेमिक लोड के अलावा आपको और भी बहुत सारे चीज़ों पे फोकस करना होता है, जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यू, और क्या न्यूट्रिशन है इसमें, कितना विटामिन है, कितना मिनरल्स है। तो अगर मैं भुने हुए चने की बात करूं तो ये एक न्यूट्रिशन से भरा हुआ है। इसमें बहुत सारे आपको फास्फोरस मिल जाते हैं, सेलेनियम मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, आयरन मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो मिलता है वो है आयरन। और अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, किसी का हेमोग्लोबिन काफ़ी कम है, तो इसको आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे आपकी आयरन की रिक्वायरमेंट जो है पूरा हो जाएगा। आपको बाहर से आयरन की सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा मात्रा में आयरन मिलता है इसमें। आप रोज़ भुना हुआ चना खा सकते हैं, चाय के साथ आप ले सकते हैं, ग्रीन टी के साथ आप ले सकते हैं, सुबह ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, दोपहर को ले सकते हैं, रात को ले सकते हैं, स्नैक्स में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, डिनर में ले सकते हैं, जब भी आपको मन करे तब आप ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि 50-60 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जब भी भुना हुआ चना खाएं तो उसके छिलके के साथ ज़रूर खाएं, क्योंकि छिलके में बहुत मात्रा में फाइबर होता है। ज़्यादातर फाइबर जो है वो छिलके में ही होता है। तो छिलके को फेंक के मत खाइए। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि वो छिलके को फेंक देते हैं। छिलके को फेंक के मत खाइए, क्योंकि छिलके में फाइबर होता है और भुने हुए चना में ज़्यादातर सॉल्युबल फाइबर होता है। और सॉल्युबल फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी आप सॉल्युबल फाइबर खाएंगे तो अगर आपको कंस्टिपेशन का शिकायत है तो वो दूर करने में मदद करेगा। अगर आपको आईबीएस का शिकायत है, बहुत लोगों को आईबीएस का शिकायत होता है, तो अगर आपको भी आईबीएस का शिकायत है तो आप भी भुना हुआ चना ज़रूर खाइए, उससे आपको बहुत मदद मिलेगा। क्योंकि जो सॉल्युबल फाइबर है वो आपके हेल्दी बैक्टीरिया को इंक्रीज करने में मदद करता है। और जब भी आपके गट में हेल्दी बैक्टीरिया इंक्रीज होगा तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, और जिससे कि आपको जो मोशन होता है, स्टूल पास होता है, वो अच्छी तरह से पास होगा और आपको कंस्टिपेशन से भी रिलीफ मिलेगा। साथ ही साथ आईबीएस से भी आपको रिलीफ मिलेगा। अगर किसी को पाइल्स का शिकायत है तो उसको भी ठीक करने में काफ़ी आपको मदद मिल सकता है। इसके अलावा भुने हुए चने का और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। किसी और वीडियो में मैं आप लोग को सारे बेनिफिट्स बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इस सारे बेनिफिट्स में और डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है और आपके मन में ये सवाल आया है कि क्या डायबिटीज़ में भुना हुआ चना खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। 50 से 60 ग्राम तक आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि भुना हुआ चना खाए या नहीं खाए, क्या खाने से उसकी शुगर बढ़ जाएगी। क्योंकि वो जब न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखते हैं तो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स में 100 ग्राम में 56 ग्राम जब कार्बोहाइड्रेट देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। लेकिन ग्लाइसेमिक लोड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्लाइसेमिक लोड जो है आपके क्वांटिटी के साथ साथ आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे भी निर्भर करता है, और भुने हुए चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।